हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं दिग्विजय। स्वागत है आपका स्कोर हाई क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। आज हम 11th क्लास की फिजिक्स से आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर के आ गए हैं। बच्चों, आज हम बात करेंगे सॉलिड कॉन का सेंटर ऑफ मास का डेरिवेशन कैसे किया जाता है। तो बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। जैसा कि आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा होगा, एक सॉलिड कॉन हमने यहां से ले लिया है। सॉलिड कॉन को हमने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे यहां से लगा दिया है। अब आप मुझे बताइए कि सबसे पहले जो सॉलिड कॉन होगा, अगर होलो होगा तो वहां पे हम यूज करेंगे सरफेस मास डेंसिटी। लेकिन अगर कोई भी चीज अगर सॉलिड होगी तो हम यहां से यूज करते हैं वॉल्यूम मास डेंसिटी। मतलब हम यहां यूज करेंगे रो। और रो के बारे में आप लोग जानते होंगे कि रो आपका होगा मास अपॉन वॉल्यूम। क्या होगा बच्चों, यहां से डेंसिटी क्या होती है, मास अपॉन वॉल्यूम। जानते होंगे आप लोग, डेंसिटी यहां से होती है मास अपॉन वॉल्यूम। तो बस इसके अंदर कुछ भी नहीं करना है। सिंपल आपका जो फॉर्मूला यूज होगा, सिंपल जो आपका फॉर्मूला यूज होगा YCOM का वही रहेगा, 1 अपॉन कैपिटल M इंटीग्रेशन YDM। और आप लोग अभी तक डिस्क का वीडियो नहीं देखे हैं, अगर आप रिंग का नहीं देखे हैं, तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल के पेज पे जाकर के आप कम से कम डिस्क, रिंग और यहां से होलो कॉन और ट्रायंगुलर लेमिना का डेरिवेशन का वीडियो जरूर देख लें, क्योंकि ये सब एक दूसरे को बहुत ज्यादा क्या करते हैं, रिलेट करते हैं। एक काम करते हैं बच्चों, ये जो हमने सॉलिड कॉन लिया है, इसकी जो रेडियस हमने ली है वो क्या ली है, यहां से r ली है, और जो हाइट है हमने क्या ली है, h ली है। हाइट कितनी है, h। अब हमने क्या किया है कि y डिस्टेंस दूर जाकर के एक डिस्क काटी है। सबसे पहले आप लोगों को ये समझना होगा कि आपने यहाँ पे डिस्क काटनी है या रिंग। देखो, अगर कोन होलो होता तो आप क्या कट करते, डीएम क्या कट करते, एक रिंग कट करते। लेकिन अगर यहाँ पे मास वॉल्यूम वाइज डिस्ट्रीब्यूटेड है तो आप लोगों को रिंग काटने से काम नहीं चलेगा, आप लोगों को डिस्क काटनी पड़ेगी। और डिस्क की जो चौड़ाई है, डिस्क की जो ऊंचाई है वो क्या है, यहां से dy है। डिस्क की जो विड्थ है वो क्या है, dy है। और मान लेते हैं इसकी रेडियस क्या है बच्चों, r। क्या मुझे आप यहां से बता सकते हैं कि अगर ये y है और ये टोटल h है तो ये वाला हिस्सा क्या होगा इसका, बिल्कुल h माइनस y। समझ में आ रही है आप लोगों को बात। तो आप मुझे बताइए कि यहां से क्या आप राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर कुछ एक सिमिलैरिटी रूल देख पा रहे हैं। जी बिल्कुल, सिमिलैरिटी रूल आप लोगों को आराम से यहां से दिख रहा होगा। कैसे लगाएंगे बताओ सिमिलैरिटी रूल, छोटा अपॉन बड़ा इक्वल छोटा अपॉन बड़ा। तो आप मुझे बताइए, क्या r अपॉन r, क्या r अपॉन r, क्या r अपॉन r इक्वल h माइनस वाई अपॉन h होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। h माइनस वाई अपॉन h होगा कि नहीं होगा। ये क्यों कर रहे हैं, ये इसलिए किया जा रहा है क्योंकि यहां पे जब हम y पुट करेंगे बच्चों, y जब हम पुट करेंगे तो यहां से dm में जो वैल्यू चेंज होगी वो देखेंगे किस प्रकार से चेंज होती है। देखिए, आप मुझे बताइए कि सबसे पहले आप y को तो y लिखेंगे, dm के बारे में बताइए, dm के बारे में क्या लिखेंगे। आप लोग जानते हैं कि यहां से जो dm बाय dv, dm बाय dv क्या होगा, आपका रो होगा। तो यहां से आपको dm को लिखना होगा रो इंटू dv। क्या लिखना होगा बच्चों, रो इंटू dv। रो को एज इट इज रो छोड़ते हैं एक बार। और dv क्या होगा, बहुत छोटा सा वॉल्यूम इस डिस्क का, जो y डिस्टेंस दूर जाकर के हमने डिस्क काटी है, इसका वॉल्यूम। अब वॉल्यूम क्या होता है, एरिया इंटू विड्थ। इस डिस्क का एरिया बताइए क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर, और इस डिस्क की विड्थ कितनी ली है हमने, dy। तो पाई आर स्क्वायर dy, यही वैल्यू किसकी होगी बच्चों, dm की। बस यही dm की वैल्यू हमें यहां पुट करनी है। लेकिन समस्या क्या है, समस्या यह है कि यहाँ पे r स्क्वायर आ रहा है और साथ में क्या आ रहा है, dy। हम लिमिट किसके लगा रहे हैं, y की। इंटीग्रेशन किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, y के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं। तो लिमिट किसके लगाएंगे, y की। y मतलब ये छोटे से छोटा कहां हो सकता है, ये हाइट छोटी छोटी डिस्क कहां काट सकते हैं, यहां काट सकते हैं। तो डिस्क धीरे 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 हम लास्ट डिस्क कहां काटेंगे, यहां काटेंगे। तो जो y की जो लिमिट लगेगी वो 0 टू h लगेगी, नहीं लगेगी, बिल्कुल 0 टू h लगेगी। तो यही तो खेल है, यहाँ पे dy आ चुका है और यहाँ क्या आ रहा है, r। तो इस r को हमको चेंज करना होगा। अब हम r को कहां से चेंज करेंगे, यहां से चेंज करेंगे। r की वैल्यू बोलो कितनी हो जाएगी बच्चों, h माइनस वाई अपॉन h इंटू में कैपिटल R। होप सो यहां तक आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी। बस अब कुछ भी नहीं है, यहाँ पे हम डीएम की क्या कर रहे हैं बच्चों, वैल्यू डाल रहे हैं। चलो देखिए वैल्यू कैसे डालते हैं, 1 अपॉन कैपिटल M इंटीग्रेशन y अपना एज इट इज है, डीएम की जगह क्या पुट करेंगे, पाई आर स्क्वायर dy। लेकिन r की जगह पे क्या पुट करना पड़ेगा, h माइनस वाई अपॉन h इंटू r। बस यही खेल है, इसके बाद इंटीग्रेशन है, कुछ नहीं है, सोल्व हो गया। डीएम की जगह लिख रहा हूं रो पाई आर स्क्वायर dy, और यहां से वैल्यू पुट करूंगा आर स्क्वायर की। एक काम करते हैं, इक्वेशन नंबर 1 देते हैं इसको, और इक्वेशन नंबर 1 से यहां पे वैल्यू क्या करेंगे, पुट करेंगे, और बाकी का जो पोर्शन होगा इस जगह पे अपन सोल्व कर देंगे। तो 1 अपॉन कैपिटल M,
इंटीग्रेशन y रो पाई r की जगह पे क्या पुट करेंगे h माइनस वाई अपॉन h इंटू r का होल स्क्वायर dy। ठीक है, चलो जो कुछ भी कांस्टेंट है उसको इंटीग्रेशन से बाहर लेकर के आते हैं। तो इंटीग्रेशन से क्या क्या बाहर आएगा बताइए, आप लोग खुद थोड़ा दिमाग लगाइए। क्या रो बाहर आएगा? जी बिल्कुल रो बाहर आएगा। क्या पाई आएगा? बिल्कुल आएगा। क्या यहां से जो r का स्क्वायर होगा वो भी आएगा और जो h का स्क्वायर होगा वो भी आएगा? बिल्कुल आएगा। तो यहां पे क्या क्या बाहर निकालते हैं देखते हैं। तो यहां पे आप लोगों के बाहर आएगा, यहां से रो आएगा और क्या आएगा पाई आएगा, साथ में क्या आएगा आपका आर स्क्वायर आएगा, नीचे क्या हो गया आपका कैपिटल एम ऑलरेडी जो बैठा है, और यहां से क्या हो गया आपका एच स्क्वायर, पीछे क्या बच गया भैया y बच गया, और h माइनस वाई का क्या बच गया होल स्क्वायर। क्या बच गया h माइनस वाई का क्या बच गया होल स्क्वायर, साथ में क्या आ गया dy। अब टेंशन नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि आप dy y के रेस्पेक्ट में यहां पे इंटीग्रेशन करेंगे तो यहां पे टर्म किसकी होनी चाहिए? y की टर्म होनी चाहिए। पहले r की टर्म शो हो रही थी तो r की टर्म को हमने यहां से क्या कर दिया, इस r की टर्म को हमने यहां से क्या कर दिया रिप्लेस कर दिया। सिंपल सी बात इतनी सी है, बस ये क्लिक अगर हो गया दिमाग में तो आपका काम यहां से हो जाएगा। चलो अब मुझे रो के बारे में बता सकते हैं। रो क्या होता है? डेंसिटी। डेंसिटी क्या है? मास अपॉन वॉल्यूम। क्या होती है डेंसिटी? तो डेंसिटी के बारे में लिखते हैं मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास तो हम हमेशा कितना लेते हैं? m लेते हैं। वॉल्यूम क्या होता है? कौन का वॉल्यूम क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर। तो 1/3 का 3 कहां चला जाएगा? ऊपर ये बन जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। आर यहां पे हम यूज करेंगे पूरा कोन का, तो आर स्क्वायर एच। समझ में आ गई बात यहां से? तो एक काम करते हैं, रो की वैल्यू पुट करते हैं 3m अपॉन पाई आर स्क्वायर एच। तो यहां से रो की वैल्यू पुट करेंगे, इस रो की वैल्यू पुट कर रहा हूं, ध्यान से देखिए 3m अपॉन पाई आर स्क्वायर एच। इतना क्लियर हो गया? ऊपर क्या लिखा हुआ है? पाई आर स्क्वायर, नीचे क्या है? एम एच स्क्वायर। ठीक है, एक काम करते हैं बच्चों, यहां से m से m कैंसिल आउट कर देते हैं, पाई आर स्क्वायर से पाई आर स्क्वायर कैंसिल आउट कर देते हैं, पीछे क्या बच जाएगा बताइए? 3 अपॉन एच क्यूब। बिल्कुल सही, 3 अपॉन एच क्यूब भी बचेगा। अच्छा एक काम करते हैं, इसका होल स्क्वायर ओपन कर देते हैं और लिमिट बताइए। लिमिट के बारे में कुछ ख्याल है आप लोगों का? बताया मैंने आप लोगों को कि सबसे पहली जो बड़ी डिस्क होगी वो आप बेस में काट सकते हैं। अगर आप y बिल्कुल 0 के बराबर लेंगे तो आप कौन सी डिस्क काट रहे हैं? बेस की। धीरे धीरे y बढ़ता जाएगा, डिस्क की जो विड्थ है वो यहां से जो डायामीटर है डिस्क का वो धीरे धीरे क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। तो यहां पे हम लिमिट लगाएंगे 0 टू h, मतलब कैपिटल H स्मॉल h। ठीक है, 0 टू h। ये याद रहे आपको, लिमिट हमेशा क्या लगेगी? 0 टू h लगेगी इस वाले केस में। तो h माइनस वाई का होल स्क्वायर खोलेंगे, कितना आएगा भैया? h स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2hy। क्या आ जाएगा भैया? dy। तो यहां क्या बचा? 3 अपॉन एच स्क्वायर बचा यहां, तो 3 अपॉन एच स्क्वायर बचा। इंटीग्रेशन के अंदर क्या आ गया? अब y को अंदर इंटू कर देते हैं, 0 टू h हम लिमिट लगा रहे हैं, y को अंदर इंटू कर देंगे तो क्या बन जाएगा? y एच स्क्वायर प्लस क्या बन जाएगा? y क्यूब। क्या बन जाएगा? y क्यूब। आगे बन जाएगा माइनस का 2hy स्क्वायर, और पूरे के साथ क्या होगा? dy। अब इस पूरी की पूरी टर्म का इंटीग्रेशन हम करेंगे यहां से चेन रूल से। इसका कर देंगे, यहां से इसका कर देंगे, फिर इसका कर देंगे, फिर इसका कर देंगे। समीशन रूल हम यहां पे आराम से लगा देंगे। 3 अपॉन एच स्क्वायर, एक वाई एच स्क्वायर का इंटीग्रेशन करेंगे तो आप किसका करेंगे? वाई का ही तो करेंगे। तो वाई का क्या हो जाएगा? वाई स्क्वायर बाय 2। क्या हो जाएगा भैया? वाई स्क्वायर बाय 2। तो वाई स्क्वायर एच स्क्वायर बाय 2। समझ में आ रहा है आप लोगों को? वाई क्यूब का करेंगे तो क्या हो जाएगा? यहां से वाई की पावर 4 अपॉन 4, और यहां से इसका करेंगे तो ये y क्यूब बाय 3। क्या होगा? 2hy क्यूब बाय 3, और पूरे के साथ क्या लगा देंगे? dy का इंटीग्रेशन तो हम कर चुके हैं। 0 टू क्या लगाएंगे भैया? लिमिट h। अब आप मुझे बताइए कि जैसे ही आप h पुट करेंगे तो 3 अपॉन एच स्क्वायर तो आपका बाहर बैठा है, जैसे आप h पुट करेंगे y के प्लेस पे h पुट करेंगे तो h की पावर 4 बन जाएगा, क्योंकि h स्क्वायर होगा तो h की पावर 4 अपॉन 2। क्या बन जाएगा? ये h की पावर 4 अपॉन 2 प्लस y के प्लेस पे क्या पुट करेंगे? h, तो h की पावर 4 अपॉन 4 माइनस y के प्लेस पे h पुट करेंगे तो फिर से h की पावर 4, तो 2h की पावर 4 अपॉन 3। इसको क्या कर देंगे? यहां से सोल्व कर देंगे एलसीएम लेकर के। तो इसका एलसीएम कितना आएगा भैया? यहां से एलसीएम आ जाएगा इसका 12। तो 2 का बोला 6, तो ये हो जाएगा 6h4, 4 का बोला तो 3, 3h की पावर 4 माइनस 3 का बोला तो
4 4 टू जा 8 h की पावर 4। अब मुझे बताइए 6 और 3 कितना हो गया 9, 9 में से 8 गया तो 1 h, मतलब h की पावर 4 अपॉन 12 कितना आ गया यहां से h की पावर 4 अपॉन 12, तो 3 अपॉन h स्क्वायर एज इट इज h की पावर 4 अपॉन का 12। तो एक काम करेंगे यहां से, सॉरी ये h क्यूब है नीचे, ये यहां पे h क्यूब है ना, ये h स्क्वायर इंटू h, वेरी सॉरी, h क्यूब आएगा हर जगह पे, यहाँ पे क्या आएगा बच्चों h क्यूब आएगा, ठीक है। ये देखिए यहां h क्यूब है, यहां भी h क्यूब है, यहां भी h क्यूब है, ठीक है ना, ये भी h क्यूब होगा, तो यहां पे भी h क्यूब होगा, तो ये क्यूब होगा यहां से, तो ये h क्यूब क्या करेगा, इसको पूरे को यहां से कट कर देगा, 3 से 12 4 टाइम कट हो जाएगा, तो जो आपका आंसर बनेगा, जो फाइनल आंसर बनेगा वो बनेगा आपका h अपॉन 4। मतलब बेस से हमने y लिया था, बेस से हमने y लिया था और y की वैल्यू कितनी आ रही है h बाय 4, तो टोटल h थी तो h माइनस h बाई 4 3h बाई 4, मतलब वर्टेक्स से 3h बाई 4 डिस्टेंस पे y कोऑर्डिनेट पे, y एक्सिस पे जो y सीएम पाया जाएगा वो 3h बाई 4 डिस्टेंस पे वर्टेक्स से और बेस से आपका h बाई 4 डिस्टेंस पे होगा। होप सो ये डेरिवेशन आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को वीडियो समझ में आ रहे हैं, फिजिक्स में समझा रहा हूं ये समझ में आ रही है, तो काइंडली आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा मैं, वीडियोस को शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग।